अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिज़ान बैंक में बीएसओ ब्रांच सर्विस ऑफिसर के रिटर्न टेस्ट के हवाले से कि पेपर में क्या क्या पैटर्न होगा, मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले लाई थी जो कि 2023 और 24 पेपर से पहले थी, तो उसके ऊपर काफ़ी जो है पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस साल जो है 2024 में जो पेपर आया था उसके मुताबिक मैंने सवाल जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ पैटर्न भी शेयर करूँगा और वो सवाल भी इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा। और जिन लोगों ने पिछले साल पेपर दिया था और वो नहीं पास हो चुके हैं, वो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि पेपर पैटर्न जो है वो सेम आता है, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं उनकी भी रहनुमाई हो सके, वो भी देख सके कि पेपर पैटर्न ठीक है और उसी पैटर्न के साथ वो भी तैयारी कर सके। तो आज की वीडियो में तमाम वो इंपॉर्टेंट लेसन जो कि पिछले साल और उससे पिछले साल के 2023-24 के रिलेटेड शेयर करूँगा। तो जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने मार्क्स का ये पेपर होगा और कितना दुरानिया होगा, यानी कितने टाइम में आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर तो आप अच्छे तरीके से एमसीक्यूज करते हैं, यानी कि अगर आप जो है तैयारी करके जाते हैं, तो विद इन 1 आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर आप पेपर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि टिक क्रॉस करने होते हैं। उसके हिसाब से जो है 2 घंटे टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है, आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। जो स्लो यानी कि ध्यान से करते हैं तो वो बिज़ी सी बात है, 1.5 घंटा 2 घंटे में आराम से बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपको 100 एमसीक्यूज करने के लिए। एमसीक्यूज टाइप ये टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश पेपर आता है, उर्दू में नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि उर्दू में होता है, लेकिन उर्दू में पेपर नहीं आता। जिन्होंने पेपर दिया वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इंग्लिश में ही पेपर आता है और इंग्लिश में ही आपको टिक करना होता है सही आंसर को। तो अब हम बात करते हैं पेपर सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो 100 एमसीक्यूज आएंगे वो किस सब्जेक्ट्स के होंगे। तो कुछ जो एमसीक्यूज होते हैं वहाँ से बैंकिंग के रिलेटेड होते हैं। जैसी सी बात है, आप बैंक ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको बैंक के रिलेटेड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बैंक मुनाफा कैसे कमाता है, बैंक का मेन काम क्या होता है। इसके रिलेटेड बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे आएंगे, वो तमाम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट होता है इंग्लिश और मैथ्स। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं कि जिसमें जो है अक्सर लोग फेल हो जाते हैं इंग्लिश और मैथ की वजह से। अब बाकी क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज वो रिपीटेड होते हैं, तो आप उसकी तैयारी करके जाते हैं। इंग्लिश और मैथ की मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी आप इस तरीके से करें कि आप पेपर पैटर्न को समझें। जैसे इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में ग्रामर आती है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, तो इसकी आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि वैल्यूज़ वैसा जैसे मैथ्स में हो गया, वैल्यूज़ चेंज होती हैं लेकिन पैटर्न ठीक आता है। आपको एक ही क्वेश्चन जो है अक्सर कई बार होता है रिपीट आता है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की वजह से आपको जो है वो दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि कैलकुलेटर हुआ नहीं होता। रफ वर्क की आपको इजाज़त होती है, आप बैक पेज पे रफ वर्क कर सकते हैं, तो आप रफ वर्क करके जितना हो सके मैथ्स को जो है आप अपना पक्का कर लें। इसके अलावा इंग्लिश में है जो ग्रामर की आप तैयारी करें, एंटोनियम सिनोनियम तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इंग्लिश और मैथ ऐसे हैं कि इसको आप जो है वो आपको खुद तैयारी करनी पड़ती है, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से इसका पेपर दे सकें। नेक्स्ट होता है मिज़ान बैंक के रिलेटेड। आप मिज़ान बैंक ज्वाइन कर रहे हैं तो मिज़ान बैंक के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि मिज़ान बैंक कब बना, इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, इसका ओनर क्या है। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 50 एमसीक्यूज कवर किए हैं इंपॉर्टेंट मिज़ान बैंक के रिलेटेड। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई देखना चाहे तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिज़ान बैंक के रिलेटेड, वो जाके देख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात स्टडीज़। इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो पिछले 2 साल के पेपर हैं उसकी वीडियो के एमसीक्यूज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यूज। तो हर सब्जेक्ट के ऊपर 200 से 250 तक जो है वो एमसीक्यूज मौजूद है और डेली के डेली जे एमसीक्यूज उसमें अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में पिछले 2 साल के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हुए हैं, यानी कि दोनों में जो आए हैं मोस्ट रिपीटेड, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी टू लो इनकम इंडिविजुअल। वो कौन सा बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है लो इनकम पर्सन वगैरह को। ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी इन्वेस्टमेंट बैंक और डी डेवलपमेंट बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक। देखिए डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टर के लिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं, जो कि एक लो इनकम पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। तो माइक्रो फाइनेंस जैसे इजी पैसा जैस है, जो कि इजीली हर बंदा कर सकता है, उसमें लिए इतने डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो उनको जो है वो इजीली जनरेट कर सकता है। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान एम्स टू। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है पाकिस्तान में, उनका क्या मकसद है। ऑप्शन हमारे पास ए इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बी रेगुलेट इस्लामिक बैंक, सी सेट अप न्यू बैंक इन अर्बन एरियाज, या फिर डी प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक पॉपुलेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, उन लोगों तक बैंकिंग की यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना जो बैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अनबैंक पॉपुलेशन है, यानी कि जिनका कोई बैंक वगैरह नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है। व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस।
माइक्रो फाइनेंस यानी कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड, बी डोमेस्टिक फाइनेंशियल एड, सी गवर्नमेंट फंडेड बैंकिंग सर्विसेज, या फिर डी स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सर्विस फॉर लो इनकम इंडिविजुअल। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास डी, वो बैंक जो स्मॉल सर्विसेज यानी कि स्मॉल छोटे पैमाने पर काम करते हैं, लो इनकम यानी कि लोगों के लिए सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश जो है वो हर यानी कि आम बंदे के लिए ओपन करा के उससे ट्रांजैक्शन वगैरह वो कर सकता है। उसके लिए उसको जो है वो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि बैंक अकाउंट के लिए उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लो इनकम के लिए जो स्मॉल फाइनेंशियल इजी पैसा, जैज़ कैश चलते हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। Which term refer to the international network using by bank for secure communication? वो कौन सी टर्म है जो इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूज़ की जाती है बैंकिंग की आपस में बातचीत के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए स्विफ्ट, बी आरटीजीएस, सी ईएफटी, या फिर डी एटीएम। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए स्विफ्ट जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन है बैंक की इंटरनेशनल नेटवर्क में आपस में बातचीत करने के लिए। Which of the following refer to an increase in the purchasing power of money due to falling prices? यानी इनमें से हम किस को रेफर करते हैं जब लोगों की खरीदने की जो पावर है वो बढ़ जाती है पैसे की यानी कि वजह से, पैसे की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं, लोगों की खरीदारी की जो वक्त है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास ए डिफ्लेशन में, बी इन्फ्लेशन में, सी स्टैगफ्लेशन में, या फिर डी रिसेशन में। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं और लोगों की यानी कि खरीदारी की जो पावर है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन में जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों की खरीदार की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो दुरुस्त आंसर है ए डिफ्लेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक एक नहीं करता? ऑप्शन हमारे पास ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बी इशिंग करेंसी, सी प्रोवाइडिंग लोन, या फिर डी ऑफरिंग सेविंग अकाउंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी इशूइंग करेंसी। आप कहेंगे बैंक जो है वो पैसे तो देता है, लेकिन बैंक पैसे देता है लेकिन जो बैंक जारी करता है नोट वो स्टेट बैंक करता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आगे स्टेट बैंक से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिनके हो उनके पैसे पहुंचाते हैं। जो मेन काम इशू का होता है, जो नोट छापने का होता है, वो स्टेट बैंक का होता है। कमर्शियल बैंक आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ बैंक? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैंक के लिए एक एसेट के तौर पर है? ऑप्शन हमारे पास ए डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, सी सैलरीज टू एम्प्लॉय, और डी इंटरेस्ट पेमेंट टू डिपॉजिटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। देखिए फर्स्ट यानी कि ए सी और डी जो है वो आप दे देते हैं तो आप रिटर्न नहीं आता। कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो वापस करने हैं, जो सैलरीज है वो एम्प्लॉय को जाहिर सी बात है देनी है, डी इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर को वापस करना है। जबकि बी में देखा जाए तो लोन जो है वो वापस आएगा और वो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है बैंक का एसेट्स के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ऑफर बाय द प्राइवेट बैंक? इनमें से कौन सी सर्विस है जो प्राइवेट बैंक ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी वेल्थ मैनेजमेंट, सी एग्रीकल्चर लोन, या फिर डी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी वेल्थ मैनेजमेंट। व्हाट डज EFT स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो EFT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सी इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, या डी इनमें से कुछ नहीं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए EFT बैंकिंग में स्टार्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी इन पाकिस्तान इज़ मेनली ड्राइवन बाय, यानी बैंक जो प्रॉफिट कमाता है पाकिस्तान में उसका मेन रास्ता कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के थ्रू, बी इंटरेस्ट रेट मार्जिन एंड लोन रिकवरी के थ्रू, सी ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसी में तजारत करके, या फिर डी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जो मेन मार्जिन है वो इंटरेस्ट रेट के ज़रिए और लोन रिकवरी के ज़रिए जो है बैंक मुनाफा कमाता है। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड? इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है? ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना, बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सूद, सी लेंडिंग मनी पैसे उधार देना, या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिबा, यानी कि सूद को हराम किया गया इस्लामी बैंकिंग में। इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने एंटोनियम फाइंड करना है, उसका ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी कॉन्फिडेंट,
सी पैसिमिस्टिक या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। एंटोनियम हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक का है पैसिमिस्टिक। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करें। और स्पेलिंग यानी कि जो वर्ड है हमारे पास वो है अकोमोडेट। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने करेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इनमें से करेक्ट है वो है हमारे पास सी, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। ही ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे, वो हर इतवार को मार्केट जाता है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ए गोज, बी गो, सी गॉन या फिर डी गोइंग। देखिए गोइंग कहते हैं यानी कि बाकी सारे कि रोज़ जाता है, तो रोज़ के लिए जहाज होगा गोज। ही गोज टू द मार्केट या एवरी संडे, गोज सिंगल के लिए यूज़ होता है, गॉन मतलब वो गया, और गोइंग मतलब वो जाएगा। अगर तो वो रोज़ जाता है तो उसके साथ ES लगेगा, सेकेंड फॉर्म गोज। ही गोज टू द मार्केट एवरी संडे, वो रोज़ मार्केट जाता है। What part of speech in the word quickly in this sentence, इस सेंटेंस में जो है वो क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी रन क्विकली, वो तेज़ी से भागी। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव या फिर डी एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द कैट इज़ हिडन ब्लैंक द बेड, और ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी अंडर, सी ओवर या फिर डी अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, द कैट इज़ हिडिंग अंडर द बेड, बिल्ली जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है, अंडर द बेड। आइडेंटिफाई द नाउन इज ए सेंटेंस, इस जुमले में से नाउन को आइडेंटिफाई करें। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो इसमें नाउन क्या है, ए प्लेड, बी चिल्ड्रन, सी इन या फिर डी द। तो जो इसमें नाउन है वो है बी चिल्ड्रन। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर, करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें फ्रैगली का। ऑप्शन हमारे पास ए स्ट्रॉन्ग, बी स्टर्डी, सी वीक या फिर डी डेलिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी डेलिकेट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, जुमले को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड को जो हमने सेलेक्ट करना है। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट ब्लैंक पेंटिंग, उसका जो है पेंटिंग में ग्रेट इंटरेस्ट है। ब्लैक में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी फॉर, सी इन या फिर डी विद। देखिए पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। शी वॉज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग, शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड ब्यूटीफुली इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो है वर्ड ब्यूटीफुली को जो है वो आइडेंटिफाई करें, वो क्या है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा यानी कि गाती है। ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी द है या फिर डी एडवर्ब है। तो देखिए जो मेन चीज़ हो रहा है उसके गाने पे हो रहा है, सिंगिंग पे, और सिंगिंग के साथ जो है वो ब्यूटीफुली लगा हुआ है, तो ब्यूटीफुली आएगा एडवर्ब। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, एडवर्ब। पिक द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, करेक्ट कंजंक्शन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यू वर्किंग, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको जोड़ने के लिए जो है उसमें क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए एंड, बी सो, सी बट या फिर डी बिकॉज। तो करेक्ट इसमें लगेगा सी, ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, बट लेकिन उसने काम जो है वो जारी रखा, वो थक चुकी थी लेकिन उसने काम जारी रखा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्क। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट आर्टिकल को चूज करें। आई सा ब्लैंक ओवल इन द ट्री, ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास ए बी एन, सी द या फिर डी देयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई सा एन ओवल इन द ट्री। दी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, जो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए लेंथ और प्लस विड्थ, लेंथ और विड्थ को जमा करके, बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 2 लेंथ को और प्लस विड्थ को जमा करके, सी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के जरिए, या फिर डी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो जो आंसर है हमारे पास डी, लेंथ और प्लस विड्थ को पहले जमा किया जाता है, फिर जो आंसर निकलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसी जरिए से हमें रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर मिल जाता है। इफ़ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़, एक आदमी आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है
तो उसकी पर घंटा रफ्तार जो है वो कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 3 किलोमीटर पर आवर, बी 4 किलोमीटर पर आवर, सी 5 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी आधे घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है तो एक घंटे में वो डबल चलेगा 6 किलोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है। व्हाट इज़ द रैपिक्रोल ऑफ 5/6। 5/6 का रैपिक्रोल क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 5/6, बी 6/5, सी 5/11 या फिर डी 11/6। अगर आप में से किसी को रैपिक्रोल का नहीं पता तो सिंपली समझ लें कि आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। जैसे 5/6 का ऑपोजिट होगा बी 6/5। बाकी जो इतना मैथ समझे हुए उनको ज़्यादा वाला डिटेल में पता होगा, लेकिन सिंपल के लिए आप समझ लें 5/6 का ऑपोजिट है 6/5। सॉल्व करें इस इक्वेशन को। 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 12 या फिर डी 18। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फर्स्ट में सॉल्व करना होता है। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 6 3 ज़ा 18। तो बी में हमारे पास 3 आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास ए 0.75%, बी 7.5%, सी 75% या फिर डी 750%। अगर हमने किसी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो सी आएगा हमारा आंसर करेक्ट। 75 इज द परसेंट इज द करेक्ट आंसर सी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें। और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62 या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 16, सी 20 या फिर डी 25। ए और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 हो गया 5। और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 5 5 ज़ा 25। A bag has 3 red ball and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is। एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का। और ऑप्शन है हमारे पास ए 1/3, बी 3/5, सी 3/8 या फिर डी 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है और रेड बॉल उसमें 3 है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा, यानी कि 2, 5, 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 26, सी 28 या फिर डी 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का आ रहा है, और 10 और 17 में 7 का। यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9। तो 17 + 9 को करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो बी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 7 इज़। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 1, बी 6.5, सी 13 या फिर डी 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 6 7 ज़ा 42। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
तो 6 4 ज़ा 24, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा, कनाडा की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूके, यूके की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास ए पाउंड। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री, वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी यूएसए ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। विच सिटी इज़ होम टू दी ताजमहल, वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़ है, ताजमहल का घर है। ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आगरा में वाक़ है ताजमहल। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट, वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैटर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, इटली का कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम।
विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, WHO या फिर D यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास A जापान, B चाइना, C इंडिया या फिर D साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास A जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A अफ्रीका, B एशिया, C यूरोप या फिर D नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B एशिया। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास A एशिया, B अफ्रीका, C यूरोप या फिर D साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक? वो कौन सा मुल्क है जिसको 1000 यानी कि हज़ारों लेक की ज़मीन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास A कनाडा को, B फिनलैंड को, C स्वीडन या फिर D नॉर्वे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास B फिनलैंड को कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास A लाहौर, B कराची, C इस्लामाबाद या फिर D कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास B कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास A बलूचिस्तान, B पंजाब, C खैबर पख्तूनख्वा या फिर D सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास D सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A बलूचिस्तान, B पंजाब, C खैबर पख्तूनख्वा या फिर D सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास C खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस? जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास A बलूचिस्तान में, B पंजाब में, C खैबर पख्तूनख्वा में या फिर D सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास D सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A निशान हैदर, B हिलाल इम्तियाज़, C निशान पाकिस्तान या फिर D सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास A निशान हैदर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन हमारे पास A मंडे पीर का दिन, B फ्राइडे जुमे का दिन, C सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर D संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान? वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है? ऑप्शन हमारे पास A 15 पैगंबर, B 20 पैगंबर, C 25 पैगंबर या फिर D 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास C 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास A हज, B सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, C ज़कात या फिर D शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C ज़कात। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग? इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास A रजब का महीना, B मुहर्रम का, C सफ़र का या फिर D रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास D रमज़ान। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली? यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं? ऑप्शन है हमारे पास A 3, B 4,
C5 या फिर D6। तो जो आंसर है इसमें C5, 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ी जाती है।